मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली। तुमने जो कहा वो किया। अब मेरी बेटी के साथ कुछ गलत मत करना। हमारा वास्ता थारे से है, थारी बेटी से कोने। सो जा, सो गई लगता है। बिटिया रानी सो जा, मामा दूर के पूरी पकाए पूर के। क्या हुआ? शाम से ना दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है मेरा, बर्दाश्त नहीं होता। शाम से दर्द कर रहा है तुमको? तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो दिखाना था ना। तुम भी ना बिल्कुल लापरवाह। चलो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ मेडिकल से। पापा मैं भी चलूंगी आपके साथ। देखो बाजार का नाम सुन के जग गई। प्लीज ना पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज मुझे लेके चलो। अच्छा ठीक है चलो। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलो आइसक्रीम खाएंगे। पापा मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। अच्छा नहीं चॉकलेट। अच्छा नहीं वैनिला खाऊंगी। अच्छा बाबा, तुम्हें जो पसंद है वो खा लेना। खुश? चलो आज। अच्छी लगी आइसक्रीम आपको? हाँ? ओहो इंदु, अरे रात के वक्त तुम्हें दरवाजा तो बंद करना चाहिए। इंदु, इंदु बेटा आप यहाँ पे बैठो, आइसक्रीम खाओ, हम आते हैं अभी, ठीक है? आराम से। इंदु है क्या यहाँ पे? नहीं यहाँ तो नहीं आई। अच्छा इंदु आई थी क्या यहाँ पे? नहीं तो। कहाँ चली गई होगी वो भी बिना बताए? कब से गायब है आपकी बेबी? सर कल रात से। मैं प्रिया को लेकर मेडिकल से उसके लिए सर दर्द की दवाई लाने गया था। जब वापस आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और इंदु घर पर नहीं है। ये कितने बजे की बात है? सर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की। आप दोनों में कोई झगड़ा, मतलब कोई अनबन, कुछ तनाव था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपने उनके दोस्तों के पास या उनके रिश्तेदारों के पास इंक्वायरी की? शायद उनके पास वो गई होगी। सर दोस्त या रिश्तेदार होंगे तो ना चाहेगी। मैं और वो दोनों ही अनाथ हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता था और वो वहाँ खाना बेचने आती थी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। तब से हम तीनों ही एक दूसरे का परिवार है। उनका मोबाइल? सर मोबाइल भी वो घर पर ही छोड़ के चली गई है। सर इसका रो रो कर बुरा हाल है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो चिंता हो रही है उसके साथ कहीं अनहोनी ना हो गई हो। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और जैसे ही कुछ खबर मिलती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कागज पूरे हैं हमारे।
ये राजस्थान कपड़ों का नया लाट लेके आए थे, जो बच गए हैं उनको वापस लेके जा रहे हैं। गाड़ी की तलाशी लो। सर कपड़े। ठीक है, नीचे उतरो, जाओ। ओके ठीक है सर। ये औरत कल रात को 12 से 12:30 के करीब अपने घर से गायब है। उसके पति का कहना है कि इन लोगों का यहाँ पर कोई नहीं है जहाँ पर वो जा सकती है, और उन दोनों में कोई झगड़ा भी नहीं है जिसकी वजह से ये घर छोड़कर जाए। सर ऐसी सूरत में पॉसिबल है कि किसी ने इसे किडनैप किया हो। क्या नाम बताया इसके पति का? सर मुरारी। क्या करता है वो? सर स्कूल में पढ़ाता है, टीचर है। वो कितने बजे की घटना है? कुछ 12 से 12:30 के करीब। 12 से 12:30। अमूमन इस समय तो हलचल होती है बॉम्बे। यादव, अगर ये जबरदस्ती किडनैपिंग का मामला है तो पॉसिबल है कि आस पड़ोस में किसी ने उसकी चीख सुनी हो। इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी? हाँ सर। इसके गायब होने की कोई भी वजह हो सकती है। एक काम करो, इसके पति मुरारी और इसका दोनों का कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, और हाँ, आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद किसी को कुछ पता हो। ओके सर। मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली। तुमने जो कहा वो किया। अब मेरी बेटी के साथ कुछ गलत मत करना। मारा वास्ता थारे से है, थारी बेटी से कोरे। मम्मी मम्मी क्या हो बेटा, क्या हो गया? मम्मी हमें छोड़कर काम पे चली गई, बता ना। आ जाएगी तुम्हारी मम्मी, जल्दी से आ जाएगी, है ना? परेशान नहीं होते ना? रो मत, है ना? पापा मम्मी को बुलाओ, उसको बुलाओ, मुझे मिलना है। उसको पहले बुलाओ पापा। पापा मम्मी को बुलाओ। इस केस में अभी बहुत से सवाल मुंह बाए खड़े थे। ये कौन लोग थे जिनके हवाले इंदू ने अपने आप को इतनी आसानी से कर दिया था और उनका जुल्म सहने पर मजबूर थी? क्या वास्ता था उन लोगों का इंदू से? और क्या वो इंदू की बेटी का भी हनन करना चाहते थे? क्यों ये जघन्य अपराध वो उसके साथ कर रहे थे? और क्या इस सारे वाकये का मुरारी से भी कोई संबंध था? एक अपहरण जो कि अपहरण था भी या नहीं ये कहना मुश्किल था, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद अजीबोगरीब था। सर मोहल्ले में हमने जितने भी लोगों से इंदू और मुरारी के बारे में पूछताछ की तो सभी का यही कहना है कि इंदू बहुत ही अच्छी इंसान है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, अपने परिवार से भी बहुत प्यार करती है, और मुरारी भी बहुत अच्छा इंसान है। उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ संदिग्ध मिला? नहीं सर। किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अब तक तो नहीं मिली है सर। यादव, कोई भी हादसा बेवजह नहीं होता। इस केस की हमें बहुत बारीकी से छानबीन करनी पड़ेगी। चलने दो। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने किया। अभी सब कहाँ मिले है? अभी ना थारी बारी है, उसके बाद थारी छोरी के साथ भी तो यही सब करना है। मेरी बेटी, तुम लोग मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दिया। तुमने मुझसे वादा किया था। प्रिया बेटा,
बेटा रोते नहीं, दूध पी लो चलो। नहीं, मम्मी आने के बाद ही पीऊंगी दूध। बेटा पहले मम्मी को आने दो। आ जाएगी बेटा, जल्दी मम्मी आ जाएंगी। अंदर आओ। तू क्यों आया यहाँ पे? तारे भूल गया था, पता चला तू आज आया ही नहीं तो मैं सीधा यहाँ चला आया। देख बल देख, हमारे पास थारे को देने के लिए एक पैसा नहीं है, ना मैं दूंगा। वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, मैं उसी में उलझा हुआ हूँ। सुना है मैंने इंदू गायब हो गई है, पर मैं ये सोच रहा था कि गायब हुई है या कराएगी। देख भैया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ना है, अपने काम से काम लोग चल यहाँ से। देख मुरारी, ऐसा है, जरूरत तो थारे को हमारी कभी न कभी तो पड़ेगी, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो सब जानता है। याद है ना, उस वक्त भी थारे को हमारी जरूरत पड़ी थी। देख रहा है वक्त अपने आप को कैसे दोहराता है। चलता हूँ, जरूरत पड़े तो याद कर लेना। हेलो, नवसारी पुलिस स्टेशन, पीएसआई भगत स्पीकिंग। क्या? मैम, दोनों के सर पे वार किया गया है। सूखा और खून और बॉडी देखकर लगता है कि वारदात 8 से 10 घंटे पुरानी है। कुछ ऐसा मिला है जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके? नहीं मैम, कत्ल के हथियार के अलावा और कुछ नहीं मिला है। ये तो किसी हेवी व्हीकल का पाना है, ट्रक वगैरह में होता है ये। लेकिन यहाँ आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा। बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? मैंने देखी थी, मैं खेत से काम करके लौट रहा था और अचानक मेरी नज़र पड़ी, यहाँ लाशें पड़ी हैं। भगत, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये आसपास के एरिया में और सारे ढाबों पर पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। राइट मैम। बेटा, आपको जो भी खिलौने चाहिए ना, आप देख लो। देखो कितने सारे खिलौने हैं, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? हेलो, राम राम मिश्रा, मुरारी बोल रहा हूँ। काय हालचाल जानो? अच्छा, इंदू आई है क्या वहाँ? नहीं आई? अच्छा, वो वहाँ आए ना तो मुझे तुरंत फोन करो। सुनो, ये बात किसी और को मत बताना। सर, मुरारी जिस स्कूल में काम करता है, उस स्कूल के प्यून ने हमें बताया कि कल कोई बलदेव नाम का आदमी मुरारी को पूछते हुए वहां आया था, और उसका कहना है कि वो मुरारी का दोस्त है। लेकिन जब हमने मोहल्ले में और आसपास पूछताछ की तो कोई भी बलदेव को नहीं जानता। इस बलदेव के बारे में पता करो, और हमें मुरारी और इंदू के अतीत के बारे में भी जायजा लेना होगा कि हो सकता है जिसे हम आज में तलाश रहे हैं वो इनके अतीत का हिस्सा हो। मतलब वो लोग कौन है, कहाँ से आए, इससे पहले कहाँ थे, क्या करते थे, सारी डिटेल्स निकालो। ओके सर। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही मर्डर 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुए हैं। आसपास के ढाबों में पूछताछ करके पता चला है कि ये दोनों ही वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे। मैम, हो सकता है कि ये दोनों ड्राइवर और क्लीनर हों। हमने आसपास बहुत सारी जगह ट्रक को तलाश किया, लेकिन कहीं भी कोई लावारिस ट्रक नहीं मिला है। इसका मतलब है जिसने कत्ल किया वो ट्रक लेके भाग गया है। मैम, ये भी तो हो सकता है कि मामला चोरी का हो। भगत, एक काम करो, मुंबई गुजरात हाईवे पर से जितने भी ट्रक पास हुए हैं वो सारे ट्रक, उनके ड्राइवर, हेल्पर, सबकी डिटेल्स निकालो। देखो सबके सब अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंचे हैं नहीं। ओके मैम। ये देखो मम्मा, मैं आपके लिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड लेके आई। अगर मेरे जिद और शरारत से अब गुस्सा होकर चली गई हो तो प्लीज वापस आओ। अब मैं कभी जिद और शरारत नहीं करूंगी। अब प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। बस सर, दिन रात में रोती रहती है, अपनी माँ को याद करते हैं।
आपसे गुजारिश है, इस बच्ची के लिए उसकी माँ को ढूंढो प्लीज। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक बात बताओ, ये बलदेव कौन है? बलदेव सर, मैं किसी बलदेव को नहीं जानता हूँ। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें पर्सनली जानता है, और एक अनजान आदमी जो तुम्हें जानता नहीं है वो तुम्हें अपना दोस्त क्यों बताएगा? मेरी बीवी गायब हो गई, मेरी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है, और आप इंदू को खोजने के बजाय उल्टा मुझ पर शक कर रहे हैं। अंकल, मेरी मम्मा मिली, कहाँ पे वो? देखो बेटा, आप रोना मत। आपकी मम्मी जहाँ कहीं पर भी है, हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन आप इस तरह से रोती रहोगी तो आपकी मम्मी को कितना बुरा लगेगा, है ना? रोना मत। કોણ છે અત્યારે? अरे अरे कौन है तू? अरे ऐसे कैसे मेरे घर में घुस रही है तू? मेरे पीछे ना कुछ गुंडे लगे। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकने के लिए जगह दे दो, चली जाऊंगी। नहीं, तू जा, हमारा घर है। तरस खाओ बहन जी, तरस खाओ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। मैम, इंक्वायरी से पता चला है कि जितने भी ट्रक गुजरात बॉम्बे हाईवे से निकले थे, सारे के सारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और उनके ड्राइवर्स और हेल्पर्स? मैम, वो लोग भी सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये दो लोग कौन थे? अरे ये किसका ट्रक लेकर घूम रहे थे? मैम, ये लड़का कुछ बताना चाहता है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? मैम, मैं गुजरात हाईवे के पास एक पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं घर जा रहा था, और घर जाते हुए देखा कि अरे मारे से भाग के कहाँ जाएगी तू? रुक जा, बोल रहा हूँ। इसका मतलब है वो दो नहीं 3 लोग थे, उसमें से 2 मारे गए। और ये औरत कौन है जिसने ये दोनों लोगों का खून किया है, और क्यों? तुम्हें उस आदमी और औरत का चेहरा याद है? हाँ मैम, याद है। चल बताऊं तुझे मैं, चल चल। सर, सूरत पुलिस स्टेशन ने एक लड़की और एक आदमी का स्केच जारी किया है। मुंबई गुजरात हाईवे पर जो कत्ल हुए उसमें यह लड़की संदिग्ध है और फरार भी है। और मुरारी की बीवी इंदू, इन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है। यादव, ये केस तो किसी और ही दिशा में जा रहा है। इंदू ने ये दोनों खून सेल्फ डिफेंस में किए हैं या किसी साजिश का हिस्सा है? ये काम करो, जिन दो लोगों का खून हुआ है ना, उनकी तस्वीर मंगवाओ और मुरारी को बुलाओ। ओके सर। इन्हें पहचानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। कौन है ये लोग? ये वो 2 लोग हैं जिनका खून करके तुम्हारी पत्नी फरार है। क्या इंदू ने इनका खून किया है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। आपको सर कोई गलतफहमी हुई है। हमें गलतफहमी हुई है या बात कुछ और है, ये तो हम पता कर ही लेंगे। तुम जा सकते हो। जी सर, नमस्ते। यादव, इस पे 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि मुझे यकीन है ये मास्टर उतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। बलदेव मेरी मदद करेगा। पहचाना हमारे को, भुगतनी पड़ेगी सजा तेरे को।
सर, मुरारी के मोहल्ले में जो एसटीडी चलाने वाला आदमी है, उसने हमें बताया कि जब से इंदु गायब हुई है तब से मुरारी ने राजस्थान के गदरमला गांव में काफी लंबे समय तक एसटीडी कॉल की है। जादव, जिन 2 लोगों का कत्ल इंदु ने किया है उनका पहनावा भी राजस्थानी है। इसका मतलब है इंदु के गायब होने का मुरारी से कोई ना कोई लिंक है। तुमने मुरारी के पास के बारे में पता किया? यस सर, जब हमने मुरारी के मकान मालिक से बात की तो उसने बताया कि जब 8 साल पहले मुरारी उसके पास आया था तब मुरारी ने उसे बताया था कि वो राजस्थान से है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें सूरत पुलिस स्टेशन से भी बात करनी पड़ेगी। हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो जो हमारे बहुत काम की निकले। ये लीजिए सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन और केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में। कुछ चीज़ें तो इस फाइल से क्लियर हो गई कि मरने वाले ड्राइवर और क्लीनर थे और इनका संबंध गदरमला राजस्थान से है, और ये कि उस दिन मुंबई गुजरात हाईवे से जितनी भी ट्रकें गुजरी उनमें से एक ट्रक का डेस्टिनेशन भी गदरमाला है। लेकिन इस फाइल के मुताबिक वो ट्रक और क्लीनर ड्राइवर वहाँ पहुँच चुके हैं। सर, अगर ड्राइवर और क्लीनर का खून हो चुका है तो वो ट्रक गदरमाला पहुंचा है किसने? ये तो ज़्यादा हमें वहाँ जाके ही पता लगाना पड़ेगा। हाँ, राम राम साहब, कहाँ है चल थारो? अच्छा, इंदु आई है क्या वहाँ? बल्दे, देखा मैं सही कह रहा था, वो वही है। भाई अब तुझे मेरे लिए एक बार फिर वो करना पड़ेगा जो तू पहले भी कर चुका है। तुझसे जो बन सकता है कर, लेकिन उसे वापस ला दे प्लीज। तू ही है ना बलदेव? तू तो बोल रहा था इसे जानता नहीं। चलो, तुम दोनों का टाइम आ गया। ए रोक, तेरी तो हुकुम करेगा मैं। हुकुम, हुकुम, हमारे पुलिस पीछे लगी है। हुकुम, मैंने अपनी रिस्क में इंदु का पता तो आपको बता दिया, पर उस काम का मैंने एक पैसा अभी तक नहीं मिला। हुकुम, हमारे अकाउंट में पैसा जल्दी जमा करो। घर का भेदी लंका ढाए। मुरारी जो बलदेव से मदद की उम्मीद लगाए हुए था, ठगा जा चुका था। और एक बड़ा सवाल यह नजर आ रहा था कि आखिर मुरारी पुलिस से गदरमाला के बारे में क्यों छुपा रहा था, और यह हुकुम कौन था जिसे बलदेव ने फोन करके आगाह किया था। पुलिस को भी गदरमाला गांव के संकेत मिले थे, लेकिन इंदु का इस गांव से क्या वास्ता था? कहां थी इंदु? और यह कैसा समाज था जहां इस अमानवीयता से एक औरत की अस्मिता को तार तार किया जा रहा था, और क्यों? ऐसे कैसे बच के जा सकते वो दोनों तुम्हारे हाथ से? इंपॉर्टेंट केस, जाओ यहां से। चलो, हमारा शक सही था। इस मुरारी का इंदु के गायब होने से जरूर कोई लेना देना है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरारी ने ही अपनी बीबी को गायब करवाया हो? अगर गायब भी करवाया होगा तो कोई वजह तो होनी चाहिए, जबकि इंक्वायरी में यह बात साफ हो गई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई चीज नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब हमें गदरमाला से ही मिलेगा। आखिर क्या कनेक्शन है इस वारदात का उस गांव से? एक काम करते हैं, मैं गदरमाला जाके वहां का सच पता करता हूं, तब तक तुम बलदेव और मुरारी दोनों को अरेस्ट करो।
ओके सर। हम लोगों ने आपको इंदू किडनैपिंग केस की डिटेल्स भेजी थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई? सर आपने जो हमें डिटेल्स भेजी थी वो हमने पढ़ ली है, और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुंबई ट्रक गया था उसके बारे में भी हमने पता कर लिया है। हमें इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करना पड़ेगा। जी साहब, ये देखिए, ये ट्रक तो परसों ही वापस आ गया था, इस पर डेट भी लिखा हुआ है। कितने लोग थे इस ट्रक पे? ड्राइवर कौन था? सर 2 ड्राइवर थे, अजय और शोभित, और एक क्लीनर था, विनोद। इन्हें पहचानते हो? नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता हूँ। ध्यान से देखो, ये दोनों भी ड्राइवर हैं और इसी गांव के हैं। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ इनको। जो तीनों लोग मुंबई गए थे उन्हें बुलाई। तुम तीनों गए थे इस ट्रक के साथ मुंबई? ठीक है, अभी जा सकते हो, लेकिन बिना पुलिस के परमिशन के गांव से बाहर मत जाना, समझे? दीपक, अगर ये लोग इसी गांव के हैं तो गांव से इंक्वायरी करते हैं, कोई तो पहचानता होगा उन्हें। यस सर। इसे देखा है क्या? ना जी साहब, मैंने इस छोरी को नहीं देखा। सुनिए, इन्हें देखा है कभी? ये इसी गांव की है? तो साहब जी, ये शहर नहीं गाँव है साहब जी। यहाँ की जनानी अपने पति के अलावा किसी को चेहरा नहीं दिखाती, मेरे अलावा किसी को देखा तक नहीं इसने अभी। जा अंदर जा। लो साहब, मैं बताता हूँ। नहीं साहब जी, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको, मुझे नहीं लगता है इस गांव की। यही घर है सर। गोविंद तू है? जी मैं ही हूँ। मुरारी को कैसे जानता है? कौन मुरारी सर जी? सर, जिसने मुंबई से तुझे 2 बार फोन किया था पीसीओ से, उसने किसको फोन किया नहीं किया सारा डिटेल्स है हमारे पास। बोल। देख साहब, प्यार से समझा रहे हैं, सीधे जवाब दे। साहब जी, हमारा दोस्त है जी वो, और जी कभी कभार फोन करना है जी एक दूसरे को हालचाल पूछने को। इंदू के बारे में क्या जानता है? जी वाह, उसकी लुगाई है। बस इतना ही जानता है? तो जब वो मुंबई से भागी तो मुरारी ने तुझे फोन क्यों किया? बोल। साहब जी, यूँ मैं कैसे बता सकूँ? दीपक, तलाशी लो अंदर। ओके सर। सर, ये देखिए। कौन है ये? सर जी, हमारी घरवाली थी। ये तो वही औरत है ना जो वहां थी? हाँ सर, वो तो कह रहा था कि उसकी पत्नी। मतलब तलाक हो गया था तुम्हारा? मतलब तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तो तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हारी बीवी उसके घर क्या कर रही थी? मुरारी की बीवी भागी तो वो तुम्हें फोन किया, चल क्या रहा है यहाँ? सर, ये ऐसा नहीं बोलेगा। तो हमारे गांव की प्रथा बिल्कुल अलग है। अगर कोई आदमी किसी औरत को भगा के सीमा पार करके ले जाए तो उस आदमी का उस औरत पर कोई अधिकार नहीं रह जाता।
हमारी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदमी हमारी बीवी को भगा ले गया। और सर अब वो उसकी बीवी है। तुम लोग इंसान हो या जानवर? अपनी पत्नियों को इस्तेमाल का वस्तु समझते हो? बिना तलाक के तुम्हारी बीवी उसकी कैसे हो गई? साहब ये कानूनी दावपेच यहाँ नहीं चलते हैं। हिंदू की भी शादी इस गांव में विक्रम सिंह के साथ हुई थी और वो भी एक दिन हमारी बीवी की तरह भाग गई यहाँ से। मुरारी के साथ? प्रताप सिंह गुजर के साथ। फिर वो आज मुरारी की बीवी कैसे है? अब इतना हमें भी नहीं पता। हिंदू के घर से भागने के 1 साल बाद मुरारी का फोन आया था कि वो और हिंदू मुंबई में है, बहुत खुश है। साहब ये हमारे को भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि प्रताप के साथ गई हुई लड़की मुरारी के साथ कैसे है। इतनी घिनौनी प्रथा आज के जमाने में भी यहाँ चल रही है, आप लोगों ने कभी एक्शन नहीं लिया? सर एक्शन तो तब लेना जब कोई गांव वाला साथ दे। कानून के हिसाब से प्रथा गलत है, लेकिन गांव वालों की पूरी मंजूरी है इस प्रथा के साथ। हम कभी कोई एक्शन लेना भी चाहें तो ना तो हमें कोई सुराग मिलता है, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। और अगर कोई इस प्रथा को सपोर्ट ना भी करे तो गांव के डर से कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखवाता, और अगर किसी ने रिपोर्ट लिखवा दी तो पूरा गांव उसके अगेंस्ट हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि इस बात का अगर इतना प्रेशर है तो कोई भी पति अपनी पत्नी को वापस नहीं ला पाता होगा, और इनके सो कॉल्ड समाज में जो बेइज्जती होती है उसको अलग। उसका मतलब है विक्रम सिंह से हमें मिलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए विक्रम सिंह ने इंदू को मुंबई से उठवाया होगा। विक्रम सिंह, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंदू तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन ली, तुम्हारी बेइज्जती की, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने उसे मुंबई से उठवा लिया। जिस प्रताप के साथ वो भागी थी और जब उसके खून का मैंने सुना तब भी मैंने उसका हाल चाल नहीं पूछा, तो फिर साहब आज बदला लेने की बात कहाँ से आवेगी? क्या प्रताप का खून इंदू के तुम्हारे घर से जाने के कितने दिनों बाद हुआ था? जिस दिन इंदू भागी थी उसके तीसरे दिन ही प्रताप की लाश गांव के बाहर मिली थी, और साहब इंदू का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हुई है। सर जिस टेम्पो मालिक ने क्लीनर और ड्राइवर के बारे में बताया था, ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक तो पिछले 1 हफ्ते में ये लोग गांव से बाहर गए ही नहीं। तुम बस बता रहे साहब जी हम तीनों नहीं गए थे मुंबई, वो तो शमशेर, राजदीप और रंजित गए थे मुंबई। भाग रहा था मैं देख के। चल। क्यों भागा था मैं देख के वहां से? मैंने शमशेर भाई साहब बिट्टू के साथ मिलकर इंदू को उठवाया था। क्यों? सब उठा के मैं उसको गांव लेकर आया था। लाना था ना साहब जी, उसने गांव की प्रथा तोड़ी थी। प्रथा तोड़ी थी मतलब? इंदू उस गांव में शादी करके आई थी और मैं वहाँ स्कूल टीचर था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शादी करना चाहते थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे भगाकर गांव की सीमा के बाहर ले जाऊं, इसलिए हमने एक प्लान बनाया। इंदू ने प्रताप को अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था। अब वो टेढ़ा दिलेर आदमी विक्रम के यहाँ उसे कोई भी नहीं रोक पाता। बस गांव वालों की नजर बचाकर इंदू और वो दोनों गांव की सीमा से बाहर चले गए।
उसके अगले दिन मैंने और इंदू ने तो धोखे से मार दिया। लेकिन सर हम उसे मारना नहीं चाहते थे, बस उसे बेहोश करके वहाँ से भागना चाहते थे। वो गलती से बाहर इतनी जोर का लग गया कि उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद मैं और इंदू सीधा मुंबई आ गए और शादी करके नई जिंदगी शुरू कर दी। साहब, गांव के ना नियम कायदे कानून प्रथा होती है, कानून उन्हें माने या ना माने, लेकिन हम लोग उसको अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। अरे ये हिंदू और मुरारी ने पूरे गांव का नाम कटवा दियो, तो सबके अंदर गुस्सा भरो। तो एक दिन फोन आयो बलदेव का, उसने बताया कि ये हिंदू मुंबई के मीरा रोड में रह रही, तो बस ये बदला लेने को टाइम आ गया। तो तुम लोगों का गुस्सा इंदू और मुरारी दोनों पर था ना? है? तो सिर्फ इंदू को क्यों उठाया? जी, हम तो तीनों को लेने गए थे, वो इंदू खुद ही आ गई हमारे सामने। वही हमको बोली कि मैं साथ चलने को तैयार हूं, मेरे पति और बेटी को कुछ ना करो। हमको तो हुक्म ने आदेश दिया तो कि उसको उठा के ले आ। हुकुम कौन है? बोल, कब बोलेगा? बताएगा या दूसरा तरीका अपनाऊं मैं? मैंने उठवाया था उसे, कमीने को। हमारे भाई को मरवाया था उसने। 8 साल से उतरा लेने के सोच रहा था मैं। कहाँ नहीं ढूंढा उस कमीने को, अपने भाई के प्यार में, और उसे इंसाफ दिलाने की चूक रहा था मैं। चूक रहा था, दिल तड़पता था मेरा दिल। अब वो तड़पेगी जिंदगी भर। सुन, जिसे तो इंसाफ कह रहा है ना, वो वहशीपन है। तुम्हारे भाई को इंसाफ तब मिलेगा जब तू हमें बताएगा कि वो कहाँ है और कानून उसे सजा दे। आप जी, मुझे चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला कि वो कहाँ है, और ना ही कोई गांव वाला बताएगा। गांव के रीति रिवाज तोड़े हैं उसने, गांव की प्रथा तोड़ी है उसने। सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी उसे जिंदगी भर। नहीं बताएगा तू? आप मुझे आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला। मैं बताऊंगा। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मंगल ने पुलिस को नहीं बताया कि उसने इंदू को कहां रखा है, वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन प्रिया और मुरारी हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि इंदू जिंदा है और वो वापस आएगी। ये केस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है कि आज के समय में भी ऐसी प्रथाएं जीवित हैं जिन्होंने इस कदर मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ इंसान को कि वो सही और गलत का फर्क नहीं देख पाता है। ऐसी प्रथाएं ही हमारे देश के विकास की गति में भी अवरोध हैं। और असलियत ये है कि इस तरह का समाज एक व्यक्ति की इच्छाओं और उसकी सोच को भी नियंत्रित करता है। देश तो आजाद है, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग इस तरह की पिछड़ी और घिनौनी प्रथाओं के गुलाम हैं। मंगल और राजदीप को इंदू को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और मुरारी को प्रताप के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। संस्कृति और संस्कार इंसान की बेहतरी और विकास के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई भी संस्कृति, संस्कार और प्रथा के नाम पर वहशी होने का दावा करे तो अपने ज़मीर को जगाएं और सही बदलाव लाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।